Hello students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start third part of lesson 8, mapping your way. So here in this the topic is make it bigger, make it smaller. Here are some pictures drawn on a 1 centimeter square grid. Try making the same pictures on a 2 centimeter grid and also on a half centimeter grid. One picture is already done. So देखो यहाँ पर हाफ सेंटीमीटर का ग्रिड दिया है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है और यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर का ग्रिड. यू कैन सी यहाँ पर एक दीपक बना हुआ है, यहाँ पर भी एक दिया बना है और यहाँ पर भी एक दिया बना है. और हमें क्या बनाना है, ये लीफ का पिक्चर हाफ सेंटीमीटर की ग्रिड में, सिमिलरली 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाना है एंड ऑल्सो ये कार का पिक्चर भी बनाना है. तो यू कैन सी कि तीनों ग्रिड में कितने स्क्वायर्स यूज किए गए हैं, 1 2 3 4 दिया बनाने के लिए. अगेन हियर ऑल्सो 1 2 3 4 एंड हियर टू 1 2 3 एंड 4. तो अगर जब आप लीफ बनाओगे तो आपको सेम मेजर का ये ग्रिड में एंड इस ग्रिड में बनाना है. सो दिस इज योर एक्टिविटी. ये आपको खुद से करनी है, मैं बाद में PDF में सॉल्यूशन करके भेजूंगी. Now here the question is given, the side of the square was made 2 times bigger. Does its area also become 2 times bigger? देखो आपको यहाँ पर ग्रिड दिया है, एक है 1 सेंटीमीटर का और दूसरा है 2 सेंटीमीटर का. तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया है कि अगर साइड चेंज होती है इसकी 2 टाइम्स बिगर हो गया तो क्या उसकी एरिया भी 2 टाइम्स बिगर होगी. तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. द क्वेश्चन इज द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर. तो यहाँ पर जब आपको पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला होती है साइड इंटू साइड. तो जब साइड थी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब जब साइड चेंज हो जाएगी इसकी, साइड इंटू साइड जब हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो फिर आंसर क्या होगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट मीन्स यह दिया है डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर. तो नो, द एरिया इज 4 times bigger. With this, page number 119 is completed. Now we will start page number 120. Now try this. This is a part of the parade route map 3. ये route map 3 जो हमने आगे किया था उसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज. क्या आप बता सकते हो हमको कि ये किस मैप का कौन सा पार्ट लिया गया है. तो यू विल एबल टू सी इन मैप 3. आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट उन्होंने जूम करके लिया है. ये स्टार है, यहाँ पर ये शेप दिया गया है. सी दिस इज इंडिया गेट. तो ये वाला पार्ट इन्होंने जूम करके लिया है. Now try to make it bigger in this 2 सेंटीमीटर ग्रिड. अब आपको ये जो दिया गया है इसको 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाना है. सो हाउ कैन यू मेक. तो ये वाला जो है उसे सिंपली, ये सपोज ये वाला जो दिया है पार्ट, तो उसे सिंपली यूं करके बड़ा करके आपको दिखाना है. दिस आई विल सेंड यू इन PDF. कैसे उसको ड्रॉ करके बड़ा हम बना सकते हैं. इवन आप क्या कर सकते हो, इस वाले पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर और उसे जूम करोगे तो ये आपको बड़े ग्रिड में दिखाई देगा. रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज. तो इसमें जो शेप जिस तरह से दी हुई है उसी तरह से इसमें बनानी है, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए. इफ द परेड रूट
मैप इज स्मॉलर, अगर परेड रूट का मैप स्मॉलर हो जाएगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर बताया गया था मैप 3 में कि इंडिया गेट और विजय चौक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अगर हम मैप छोटा बना देंगे और उसमें 2 सेंटीमीटर का अगर हम दिखाएंगे तो व्हाट वुड बी इट्स स्केल, तो इसकी स्केल क्या होगी। तो उसमें अगर ये वाले मैप में आपको दिया गया है इसकी स्केल सी, यहाँ पर इसमें आपको स्केल दी गई है, स्केल इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो सिमिलरली द आंसर विल बी ऑल्सो हियर 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। Now dancers from different states. The children saw many floats, that means झांकीज and dancers in the parade. परेड में अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग स्टेट्स में से आए थे जिन्होंने झांकीज परफॉर्म की थी। So here what the girl is saying, dancers from Karnataka were the best. ये लड़की बता रही है कि डांसर्स जो कर्नाटका में से आए थे वो बेस्ट थे। All these people have to travel so much to come to दिल्ली, इन्हें कितना ट्रैवल करके दिल्ली तक आना पड़ा था। आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम, दे हैव टू ट्रैवल फार बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे त्रिपुरा वालों का डांस ज़्यादा पसंद आया, त्रिपुरा और सिक्किम उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आना पड़ा, लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड वाले तो दिल्ली के करीब ही थे, उन्हें बहुत कम डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ा। सो हियर ऑन द पेज नंबर 121 देयर इज़ अ मैप। यहाँ पर मैप है जिसमें से आपको पता चलेगा कि कितने, जैसे कि अगर इन्होंने बताया कि कर्नाटक, सो कर्नाटक वालों को कितना ट्रैवल करके आना पड़ा, यू कैन सी हियर कौन कितनी दूर से आया था। Now here the question is, the Karnataka team starts from Bangalore and moves in the north direction. Which state does it cross to reach Delhi? अब कर्नाटक वालों ने यहाँ से स्टार्ट किया तो वो कितने स्टेट्स पार करके दिल्ली तक आए वो हम इस मैप के थ्रू बता सकते हैं। सो यू कैन सी हियर कर्नाटक इज हियर, उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र क्रॉस किया, मध्य प्रदेश क्रॉस किया, देन राजस्थान क्रॉस किया और फिर वो दिल्ली पहुंचे। नाउ पेज नंबर 122 द क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रैवल्स टूवर्ड्स साउथ टू रिच दिल्ली। विच स्टेट्स डज इट क्रॉस? तो हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो दिल्ली के नॉर्थ में है, यहाँ से नॉर्थ में उन्हें दिल्ली की तरफ जाना है तो वो साउथ की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो कौन से स्टेट्स बीच में आएंगे? तो यू कैन सी हियर हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। इनको 3 स्टेट्स कौन से क्रॉस करने पड़ेंगे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा क्रॉस करेंगे तब वो दिल्ली जाकर पहुंचेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनू's फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल? तो आप देखेंगे कि गुजरात कौन से साइड है? गुजरात यहाँ वेस्ट की साइड है और नोनू को जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो नोनू किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? तो यू विल हैव टू राइट हियर कि टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, वो टूवर्ड्स ईस्ट में जाएगा तब अपने फ्रेंड के पास पहुंच सकेगा। नाउ हियर इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो आप यहाँ पर मैप में देखेंगे क्या जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नॉर्थ में कोई स्टेट है? तो आंसर इज नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? तो आप यहाँ पर गुजरात के वेस्ट में देखेंगे क्या कोई स्टेट है? नो। तो सो अगेन द आंसर इज नो।
Now sixth question is, if 1 centimeter on the map shows 200 kilometer on the ground, use this scale to find out about how far is Delhi from Jaipur. अगर मैप में 1 सेंटीमीटर दिया है तो वो ग्राउंड पे 200 किलोमीटर्स है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. आपको फाइंड करना है दिल्ली से जयपुर तक का कितना डिस्टेंस है. फॉर दिस आपको लेनी पड़ेगी स्केल. सो आप देख सकते हो कि जयपुर का डॉट यहाँ पर है और दिल्ली का डॉट यहाँ पर है. तो जब हम इसको मेजर करेंगे यहाँ पर, तो आंसर क्या आया मेरा यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर. 1.2 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर अगर 200 किलोमीटर्स है तो 1.2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर्स होगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमने पहले भी ये मेथड अप्लाई की थी. 1.2 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे. अब ये 1.2 है तो इसका पॉइंट अगर हमें हटाना है तो ये हम 12 अपॉन 200 अपॉन 10 कर देंगे, क्योंकि इसका हमें पॉइंट अगर हटाना है. तो ये कट 12 2 इज 24 एंड हियर 0. तो आंसर विल बी 240 किलोमीटर्स. लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में 240 किलोमीटर्स तो नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम लोग आंसर रखेंगे. तो आंसर विल बी 250 किलोमीटर्स. अंडरस्टूड. ये अप्रॉक्सीमेट है. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर मेजर हमको यहाँ पर नहीं मिला. हमने तो अपनी तरह से स्केल से मेजर करके यहाँ पर दिल्ली और जयपुर का डिस्टेंस फाइंड किया है. नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल. तो सिमिलरली हम जयपुर और भोपाल का भी इसी तरह से मेजर फाइंड करेंगे. ये है यहाँ पर जयपुर और यहाँ पर है भोपाल. सी ये जयपुर और ये भोपाल. अब यहाँ से स्केल रख के यहाँ पर मेजर करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन हम इसको पूरा ही 2 लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर ऑन द मैप जयपुर फ्रॉम भोपाल 2 सेंटीमीटर हमें मेजर किया तो 2 सेंटीमीटर आया, तो ग्राउंड पे कितना होगा, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है और यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर था. सेम हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स. तो देयरफॉर 2 सेंटीमीटर विल बी हाउ मच, तो 2 इंटू 200 डिवाइड बाय 1. 2 2 इज 4 एंड योर 00 आ जाएगा. तो आंसर विल बी 400 किलोमीटर. अंडरस्टूड. ओके, नाउ look at the map and tell which state is surrounded by 4 other states. अब आपको अगेन मैप में देखना है कि कौन सा स्टेट है जो 4 स्टेट्स से सराउंडेड है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा स्टेट है जो चारों तरफ से सराउंडेड है. सो हियर इज हिमाचल प्रदेश. इसके चारों तरफ सीधे को स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. इवन हम लोग बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश भी चारों तरफ से सराउंडेड है. इसके आसपास है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये भी चारों तरफ से सराउंडेड है. सो इट्स अप टू यू कि आप क्या आंसर लिखना चाहते हो. देन विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया. If its name is not in the map, find it from your teacher or parents. Explain how you got your answer. अब लार्जेस्ट एरिया किसने एक्वायर की है हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं. सो पहले हम ढूंढेंगे जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिन्होंने लार्ज एरिया एक्वायर की है. तो एक महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है ना. लेकिन हमें पता है कि राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट वन. क्यों? क्या आप देख भी सकते हो इसी में कि एरिया इसकी राजस्थान की कंपेयर्ड टू मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ज़्यादा है. एंड ऑल्सो यू कैन सी ऑन द इंटरनेट. एक बार इंटरनेट पे भी आप चेक कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज
Which state is about 8 times bigger in the area than सिक्किम? अब सिक्किम कहाँ पर है मैप में? Let's see here. यहाँ पर ये है सिक्किम, यू कैन सी ये सिक्किम है, इसकी एरिया देखो इतनी है, ओके। तो हम अब ढूंढेंगे कि इसकी एरिया के ऐसा कौन सा स्टेट है जो 8 टाइम्स इसको एक्वायर कर सकता है। तो आप ये पास में यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखो तो ये कुछ ज़्यादा ही है, देखो इसकी एरिया ये इतनी है ना, इतनी एरिया क्या है ये, तो हम ये 8 टाइम्स लिख देते हैं, कर देते हैं ड्राइंग इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि इतनी एरिया एक्वायर करे ऐसा कोई स्टेट हमको बताना है। तो उत्तर प्रदेश तो दिख रहा है कि ये इससे ज़्यादा एरिया का है ना। देन और कौन सा स्टेट है, यू कैन सी हियर, हमें इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश है, तो हमने आंसर कर दिया नो, उत्तर प्रदेश तो नहीं है। देन वी विल सी त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। सो वेयर इज त्रिपुरा यार, त्रिपुरा तो ये रहा, यहाँ पर है। सो त्रिपुरा भी बिल्कुल इतना सा है, इसका मतलब ये इसका 8 टाइम्स तो नहीं हो सकता। देन त्रिपुरा नहीं है तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी आप देख सकते हो, ये तो बहुत बड़ा है। सो बाकी क्या बचा अब, हिमाचल प्रदेश। सो द आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सिक्किम से 8 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान। अब पंजाब से राजस्थान की एरिया कितनी टाइम्स ज़्यादा हो सकती है। सो यार पंजाब है यहाँ पर इतना, तो आप इसकी एरिया काउंट करने के लिए हम इसके बॉक्सेस को काउंट कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पर एक बॉक्स ये मोर देन हाफ है, इसीलिए हम इसको एक बॉक्स को 1 काउंट करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है वो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो पंजाब की एरिया कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। पंजाब की एरिया हम लिखते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड नाउ राजस्थान की एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, तो जो फुल स्क्वायर्स है पहले हम उसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये मोर देन हाफ है, इसे पूरा मैं 5 काउंट कर लेती हूँ। देन इन सब को मिलाकर अगर हाफ और मोर देन हाफ और ये सब लेंगे हम, तो क्या बनेगा, तो अगर हम इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये लगभग 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स जितना होगा, और पंजाब है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, एंड राजस्थान इज राउंड अबाउट 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इट इज 7 to 8 times bigger. Rajasthan is 7 to 8 times bigger than Punjab. Understood? With this, your page number 122 is completed. For today, I am completing this session here. So, revise it. Thank you.